We are starting with illustration 2 of dissolution of partnership firm on page number 216. A firm consisting of partners Mahesh, Suresh and Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. Balance sheet is on 31st March 17. Now we will follow our steps. We transfer all the assets to the realization debit except cash. We have transferred asset over here. Cash के लिए यहाँ पे लिखा to balance brought down. RDT we have written separately on credit side. Come to the liability side. By balance brought down. All the partners balance being written. Then creditors and loans. There are two liabilities. So liabilities will transfer to where realization credit. By sundry liabilities दो है इसीलिए इनर कॉलम में टोटल करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे. This is how you will do with your balance sheet posting. Now come to the adjustment. It was agreed as under. Mahesh is to take furniture at 1600 and the debtors amounting to rupees 40,000 at 34,000 only. Asset taken over, two entry, cash to realization और partners capital to realization. जब एसेट रियलाइज होता है तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. सो बाय महेश कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट टू रियलाइजेशन महेश कॉलम. अभी 1600 का फर्नीचर लिया है, 40,000 का डेटर्स 34,000 में लिया है. 40,000 का डेटर्स 34,400 में लिया है. करेक्ट है. अभी वी नो नीड टू कैलकुलेट कि हमारा डेटर्स कितना था, कितने का कितने में गया. यहाँ पे फॉर इंडिविजुअल एसेट सेपरेटली प्रॉफिट बुक नहीं करना है. हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेटर्स लिखा हुआ है 48,400. हम यहाँ पे उसकी करंट रियलाइज वैल्यू लिख रहे हैं. सो ऑटोमेटिक प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो फाइनली सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल में कवर होगा. सो डिसोल्यूशन में क्या करेंगे, सेपरेटली ईच एंड एवरी एसेट्स का प्रॉफिट या लॉस देखना नहीं है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फिगर फॉर अस, रियलाइजेबल अमाउंट कितना है या कितना पैसा मिलने वाला है. सो डेटर्स अमाउंट नीड टू रुपीज 40,000 एंड 34,400 ओनली. सो हमारे लिए कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 34,400. He accepted the creditors at 12,000 and that figure. 12,000 का creditors कौन लेके गया, महेश लेके गया. बाहर अगर पे ऑफ करते तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर लेके गया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. सो क्रेडिटर की लायबिलिटी की एक एंट्री कहाँ पे आएगी, रियलाइजेशन डेबिट में. सेकेंड पे ऑफ किया तो कैश के क्रेडिट में, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर के क्रेडिट में. यहाँ पे पार्टनर लेके गया है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट महेश के कॉलम में 12,000 लिखे हैं. सो हमने क्रेडिटर्स पे ऑफ किया, क्रेडिटर्स पे, क्रेडिटर्स नॉट पेड, क्रेडिटर्स टेकन ओवर. Suresh is to take over all stocks at 14,000 and sundry asset worth rupees 16,000 at 14,400 only. Now another partner Suresh is taking over certain assets, stock at 14,000, sundry asset 16,000 का sundry asset is taking over at 14,400. So for us which figure is important, कितने में लेके गया, कितने का नहीं, कितने में लेके गया, 14,400. तो हमारे लिए ये जो अमाउंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टॉक 14,000, सन्ड्री एसेट 14,400. सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इन सुरेश कॉलम 28,400. Yogesh is to take over the remaining sundry asset at 16,000. Now the third partner Yogesh is also taking certain assets. बाकी की जितनी सन्ड्री एसेट्स थी वो 16,000 में लेके गया. अब कितनी बाकी थी वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी बाकी थी वो 16,000 में लेके गया. सो बाय योगेश कैपिटल 16,000 लिस्ट नहीं है इसलिए सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, ब्रैकेट में एसेट का नाम लिख दिया. सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड योगेश के कॉलम में 16,000.
So all the three partners has taken over certain assets. एक एंट्री आएगी रियलाइजेशन क्रेडिट में, सेकेंड एंट्री आएगी पार्टनर्स, सेकेंड इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. नाउ कंटिन्यू विद द एडजस्टमेंट 3. Assume the responsibility for the discharge of the loan together will accrued interest on loan of ₹60 which has not been recorded in the accounts. एक 3000 की लोन है वो, और एक 60 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन जो बुक्स में नहीं लिखा है. अब बुक्स में लिखा है या नहीं लिखा है आपको पे करना है, so you will simply pass interest on loan to बैंक. बट यहाँ पे हमारे लिए सारे लेजर्स बंद हो चुके हैं, हमारे लिए सिर्फ ओपन है रियलाइजेशन अकाउंट. सो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक. बट यहाँ पे पार्टनर्स लेके जा रहा है तो किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. वो 60 रुपीज आपने रिकॉर्ड नहीं किया है बट आपको पे करना है या पार्टनर्स लेके जा रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे. टू योगेश कैपिटल लोन 3000, इंटरेस्ट ऑन लोन 60. योगेश इज टेकिंग ओवर द लायबिलिटीज. सेकेंड इफेक्ट by realization account in views column, in Yogesh column. The amount is 3060. 3000 towards the loan, 60 is towards the interest on loan. The dissolution expense were rupees 540. What is the entry? Realization account debit to bank account. So to cash account 540. Second effect by realization account 540. The remaining debtors realized 4200 only. बाकी के जो डेटर्स थे वो हमने बाहर रियलाइज करवाए जिसका अमाउंट है 4200. अब बाकी कितना था, नो नीड टू फाइंड आउट. हमें मिला कितना, 4200. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कैश के रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 4200 डेटर्स रियलाइज. सेकेंड इफेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट कैश डेबिट एसेट रियलाइज. The necessary adjustment were made by partners to settle their accounts. Now we are starting with closing these all the ledgers. What to check before starting by closing the sums, whether all the liabilities, सारी liabilities पे हुए है या नहीं, ये चेक करनी है सम क्लोज करने का चालू करने के पहले. दो liabilities थी, creditors and loan. See, creditors महेश लेके गया, loan योगेश लेके गया. So your both the liabilities is been paid off. So there is a no hidden adjustment. Now we start with closing this sum. Realization account debit side is more, so it is a loss by partners capital 13600. Total realization loss. Ratio mention नहीं किया है, so we'll assume equal. आपका फिगर जो है वो पॉइंट में आएगा तो you just round it off to the proper number. Don't put it in point. So we have written 4533, 4533 and 4534. We'll make a total of it. It will be 13600. Now we transfer this realization loss to partners capital. To realization account in bracket loss 4533, 4533 and 4534. Now we starting with closing a partners capital. सबसे पहले योगेश capital. The debit side is more. So balancing figure on credit side. यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर्स का बैलेंस अलग अलग जगह पे आ सकता है, तो बी केयरफुल व्हेन क्लोज द सम. 2534 over here is a 17060. So balancing figure will write it on credit side. We transfer where cash account. Then come to Suresh. Suresh is over here 32933, debit side over here 20,000. So again the debit side is more, so the balancing figure on credit side 12933. Now come to the Mahesh capital. It is a 67,000. Over here it is a 4533. So my credit side is more, so Mahesh balance will come on debit side to cash account balancing figure. Correct. So दो पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है, एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड में आया है. Now we transfer this balance to cash account.
Suresh and Yogesh will transfer to cash account debit side and Mahesh will transfer to cash account credit side. And this is how your cash account will get tallied with 27,007 rupees.